नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अक्षांश, देशांतर, समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अक्षांश जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड भी कहते हैं, देशांतर जिसे लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 डायग्राम है, ये तीनों मैंने पृथ्वी को बना रखा है। यह पृथ्वी का 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशनल डायग्राम है। मैं सबसे पहले शुरू करूँगा अक्षांश लैटिट्यूड को। आखिर अक्षांश, सबसे पहले आप ये समझिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं क्या। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं, यह कोई वास्तविक रेखा नहीं है। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। आप इस बीच वाले डायग्राम में देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल कुछ लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं और कुछ नॉर्थ पोल जो उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव तक की तरफ जाती हैं, ये रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं इसे हम कहते हैं अक्षांश लैटिट्यूड, और जो ऊपर से लेकर के नीचे तक की रेखाएं जा रही हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, इसे कहते हैं देशांतर लॉन्गिट्यूड। आखिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हमें ज़रूरत क्यों है। देखिए, हमारी पृथ्वी है बहुत बड़ी। हमारी पृथ्वी में किसी भी जगह को अच्छे से लोकेट करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है 40 डिग्री अक्षांश रेखा पे मैंने दिखाया हुआ है 40 डिग्री। मतलब अगर मान लीजिए मेरा कोई शत्रु है, मैं ताकतवर इंसान हूँ और मुझे पता है कि मेरा शत्रु 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और करीब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर में, जो कि ऊपर से नीचे की रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं और ये हॉरिजॉन्टल रेखाएं, 40 डिग्री उत्तरी और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर में हमारा शत्रु, दोनों के मिलन बिंदु पे हमारा कोई शत्रु यहाँ पे है। और हमने क्या किया, मिसाइल लिया, मिसाइल में हमने ये लोकेशन अटैच की और हमने वो मिसाइल छोड़ दिया और वो मिसाइल जा करके हमारे शत्रु के ऊपर गिरेगी। जैसे आजकल आप देख रहे हैं GPS सिस्टम में, जैसे हम मैप करते हैं, मैप में डालते हैं, हम लोकेशन डालते हैं आजकल, जहाँ हमें जाना है हमारी करंट के लोकेशन या 2 बिंदुओं के बीच में जहाँ पे हमको पहुँचना है, तो उस लोकेशन के द्वारा हमको वो मैप दिखा देता है इस स्थान पे जाना है। सेम यहाँ पे भी है। अगर हम उस जगह को ना डाल करके अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को डाल दें 40 डिग्री 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो भी क्या होगा, वो जगह हमें मालूम पड़ जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं से क्या किया, बहुत सारे बीच में ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये कोई ब्लॉक नहीं, ये कोई पृथ्वी पे जगहें हैं। अगर हम इन जगहों से इस स्थान को लोकेट कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मिल जाए और इसका कोऑर्डिनेट, इसलिए हमें अक्षांश और देशांतर, हम आगे जैसे पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत हमें और क्यों है। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं। आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये बीच की जो लाइन मैंने रेड कलर में दिखाई है इसे कहते हैं इक्वेटर, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा भी, इसे कहते हैं विषुवत रेखा भी। इसके 3 नाम हैं। इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में इसे विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये बीच से जाती है इक्वेटर 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री भी कहते हैं अक्षांश रेखा। इक्वेटर भी कोई एक ऐसी लाइन है जिसे, इक्वेटर भी एक तरीके का अक्षांश है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, लेकिन ये क्या करती है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हम चलते हैं सीधे अक्षांश को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिएगा आप, सबसे पहले मैं पृथ्वी को बनाता हूं। बीच में हम इक्वेटर को बनाते हैं, जैसा कि मैंने बताया इसे 0 डिग्री कहते हैं। इधर मैं ई लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। इक्वेटर 0 डिग्री भी कहते हैं और इक्वेटर मैंने बताया। अब हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं बनाते कैसे हैं। जैसे हम इसको ऊपर की तरफ जाते हैं विषुवत रेखा से, यह है पृथ्वी का केंद्र। ये 2D डायग्राम आप एक सेब समझिएगा, सेब काटने के बाद जो सेब के जहाँ बीज होते हैं वो भी सेब का केंद्र होता है। इसी तरह ये पृथ्वी का केंद्र है। इस केंद्र से हम जैसे इधर यहाँ पे ऊपर जाते हैं, एक एंगल लेते हैं
पृथ्वी के केंद्र से माना ये 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, इस लाइन से इस 30 डिग्री एंगल से ये हमारा कितना हुआ 30 डिग्री। अब हमने यहाँ से एक रेखा इसके समानांतर पैरेलल लाइन खींच ली। अब ये हमारा कितना हुआ 30 डिग्री का अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री थी, 0 से ऊपर जाएंगे, 0 से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 30 डिग्री। मान लीजिए हम कोई और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से लेते हैं इस पॉइंट को और इस केंद्र से एक लाइन खींचते हैं, एंगल बनाते हैं, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। और यहाँ से हम इसके पैरेलल लाइन खींच देते हैं, हम इसको हटा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया 60 डिग्री अक्षांश रेखा। देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 0 डिग्री से आप शुरू करें, चाहे तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर हमको यहाँ पे 3 डिग्री मान लीजिए खींच रहा हूं मैं इसको केंद्र लेकर के, और हमने यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच दी, ये कितना है 3 डिग्री। हम ये लाइन खींच दिया, ये कितनी हो जाएगी 0 1 2 3, क्योंकि हमने ये 3 एंगल लिया है। इस तरीके से आप देखेंगे 0 से शुरू करके 1 2 3 करते 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 हम यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। जैसा हमने उत्तरी गोलार्ध में किया है उसी तरह सेम हम क्या करेंगे, एंगल लेकर के उसी तरह हम क्या करेंगे दक्षिणी गोलार्ध में भी हम इसी तरह एंगल लेंगे। हम ऊपर की तरफ देखिए जाते रहेंगे, इसी तरह हम खींचते रहे, हमारा एक पॉइंट ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी, साउथ पोल पे भी। जैसे अब ये देखिए हम इस लाइन को ऐसे मिला दें, ऐसे समझिए दूसरे डायग्राम में, ये बीच में हमारा इक्वेटर था, ऊपर साउथ नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ये बीच में हमने एक सीधी लाइन, एक पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है नॉर्थ पोल, इसके बीच में कितने एंगल बना 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसका मतलब ये कितनी रेखाएं ऊपर होंगी, इसका जाहिर सी बात है 0 से लेकर के यहाँ पर कितनी रेखाएं होंगी 90, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के डायरेक्ट यहाँ पे कितनी रेखाएं होंगी 90 डिग्री, मतलब 90 रेखा ऊपर। उसी तरह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके यहाँ पे 90, मतलब अगर आप इसको ऐसे समझे, इसको और क्लियर बनाएं, ध्यान से समझिएगा, ये इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। इस तरीके से करते हुए हमारी ये कितनी ऊपर रेखाएं होंगी 90 ऊपर और 90 नीचे, और बीच में इक्वेटर है ही, हम इसको ब्लैक कर देते हैं, 90 ऊपर 90 नीचे, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि इस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे लंबी, जैसे जैसे हम ऊपर उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं ये अक्षांश रेखाएं क्या हो रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, और जैसे जैसे नीचे भी जा रहे हैं हमारा इस पॉइंट पे साउथ पोल पे भी रेखाएं छोटी होती जा रही हैं। तो इसके 2 क्वेश्चन भी बनेंगे पेपर्स में। सबसे लंबी रेखा, अगर हम सबसे लंबी अक्षांश रेखा की बात करें तो कौन सा होगा 0 डिग्री। जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे लंबा यही होगा, ऊपर घटती हुई जा रही है। और सबसे छोटी रेखा की बात की जाए, ये बिंदु जो नॉर्थ पोल पे जो अक्षांश रेखा होगी वह एक लाइन ना होकर के एक पॉइंट के रूप में होगी, सबसे छोटी। तो अगर इसमें, और नीचे साउथ पोल पे भी वही ऐसा होगा जैसे नॉर्थ पोल में सबसे छोटी रेखा साउथ पोल पे भी होगी। मतलब सबसे लंबी रेखा हमारी इक्वेटर की है 0 डिग्री, और सबसे छोटी रेखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होगी। अच्छा, अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिएगा, टोटल मैंने जैसे बताया 90 ऊपर 90 नीचे, 90 ऊपर 90 नीचे, प्लस ये जो हमने इससे ऊपर 0 से 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, 90 ऊपर गए 90 नीचे गए, तो टोटल 90 90 प्लस एक जो बीच में की सबसे लंबी अक्षांश रेखा जिसे इक्वेटर भूमध्य रेखा
या विषुवत रेखा भी कहते हैं, टोटल 1। तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई, या लैटिट्यूड कितने हो गए, 181। ठीक है, इतनी हो गई। अच्छा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, जैसे एक अक्षांश रेखा मान लीजिए ये 1 है, ये 0 है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने दूरी होती है, लेंथ 100। इस सब जितना भी मैं बोल रहा हूँ सब आपके एग्जाम में आने वाला है, सब, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे जनरल साइंस का पीसीएस लेवल के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में 111 किलोमीटर की डिस्टेंस, दूरी होती है। ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल पे दूं, ये 0 डिग्री है, मान लीजिए मेरा कोई एक मित्र, मैं यहाँ पे हूँ 0 डिग्री पे, मेरा कोई मित्र 1 डिग्री पे है। ठीक है, इसका मतलब मुझे अपने मित्र तक जाने में, 0 से 1 तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 111 किलोमीटर। सेम वही नीचे भी, अगर मेरा मित्र यहाँ पे भी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 111 किलोमीटर होगी। ये हो गई हमारा अक्षांश रेखाएं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए उससे आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसे देशांतर रेखा भी कहते हैं। अच्छा, ये डायग्राम आप देखिएगा, मैंने इसमें बनाया है पृथ्वी को, पृथ्वी के रोटेशन को। आपको जैसे पता है पृथ्वी जो होती है ये ईस्ट है, इधर ये वेस्ट है। आप मैप जानते होंगे भली भांति कि मैप में इधर ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पृथ्वी रोटेट कैसे करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। ये है पश्चिम, ये है पूरब। पृथ्वी हमारी कैसे रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, अभी आप देखिएगा मैंने क्यों बताया, अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब मैं शुरू करने वाला हूं देशांतर, लॉन्गिट्यूड। जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है, देशांतर, देश का अंतर। देखिए मैं पृथ्वी बना देता हूं आपको फिर से। ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, 0 डिग्री इक्वेटर। इधर ई मैं लिख दे रहा हूं, इक्वेटर विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इधर 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ पोल पे पॉइंट की तरह है। यहाँ से मैं इधर देशांतर रेखा बनाता हूँ। देखिएगा आप, ठीक है, ये हो गई हमारी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक देशांतर रेखा। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये कर्व लाइन है, लेकिन ये कर्व लाइन नहीं है, क्योंकि मैंने ये पृथ्वी इस तरीके से बनाया है। लाइन, ये एक कर्व होना होकर के एक लाइन है। ठीक है, ठीक। अच्छा, जैसे मैंने आपको समझाया था अक्षांश रेखाओं में, जैसे मैंने आपको समझाया था अक्षांश रेखाओं में एक 0 डिग्री है, फिर उसके ऊपर 1 2 3 करके यहाँ 90, और यहाँ पे भी इस तरीके से है। तो हमारे पास एक प्राइमरी बिंदु 0 डिग्री था। सेम इसी तरह जो लाइनें हमने ये खींची हैं ऊपर से नीचे तक, इसमें भी कोई 0 डिग्री होगा, कहीं से तो हमने शुरुआत तो की होगी। वो देखिए, मैं इसको मान लेता हूं, यहाँ पे ब्लैक पेन से यूज करता हूं, 0 डिग्री। जैसे अक्षांश में था 0 चाहिए था हमें, 0 से ऊपर 90 नहीं। इसी तरह हमने, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री। यह कहाँ से होके जाती है, यह लंदन के, यह लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाती है। प्रश्न उठता है क्यों जाती है, यह हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से 0 डिग्री मान लिया कि यह वैज्ञानिक मिलकर के बैठे दुनिया भर के, इसको 0 डिग्री कहीं से तो मानना शुरुआत करनी थी, तो हमने कहा माना 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच से माना। अब 0 डिग्री आप जैसे मानते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर हम ये इसको 0 डिग्री मान लिया, इधर मान लिया मैप में 0 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ 0 डिग्री इसको,
तो इधर क्या होगा, 0 डिग्री के इधर जितनी लाइनें होंगी वो क्या होंगी, पूर्वी देशांतर। वो क्या होंगी, यहां लिख देता हूं, पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री के इधर जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी, पश्चिमी देशांतर। फिर से देखिए 2 क्वेश्चंस बनता है इसमें। 0 डिग्री कहां से जाती है देशांतर, जैसे अक्षांश में 0 डिग्री, इसी तरह देशांतर में भी 0 डिग्री कहां से जाती है, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से। ठीक है, और 0 डिग्री को अगर हम बीच का बिंदु माने तो 0 डिग्री के इधर पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री के पश्चिमी देशांतर। अब प्रश्न आता है, जैसे अक्षांश रेखाएं कितनी थी, 181, 90 ऊपर 90 नीचे और एक विषुवत रेखा या इक्वेटर। इसी तरह बात आती है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अच्छा, ये देखिए, जैसे एक बिंदु पे सर्कल ले लीजिए, ये भी एक तरीके से पृथ्वी के सर्कल की तरीके से, एक बिंदु पे कितने अंश का कोण बनता है, 360। मैं ऐसा करता हूं, आप ये जानते होंगे, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसी तरह इसमें चूंकि 36 लाइनें थी ऊपर और नीचे। अच्छा, अक्षांश में भी जो 36 लाइनें थी वो 36 लाइनें ना होकर के इस तरीके से पृथ्वी को चारों तरफ घेरे हुए थी। इसको आप इमेजिन करिएगा, ये सीधी लाइन नहीं है। जैसे एक आप लट्टू समझिए, लट्टू आप देखे होंगे, लट्टू में सामने से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे या लट्टू को सामने देखें तो वो एक लाइन होती है, लेकिन क्या होती है, वो चारों तरफ एक सर्कल होता है। तो अक्षांश रेखा भी क्या थे, रेखा है, लेकिन वो चारों तरफ लाइनें हैं, लेकिन वो नीचे से ऊपर 90 होती है, नीचे से। यहाँ पे अंतर पड़ जाता है, यहाँ पे एक सर्किल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल से ये देखिए 0 से इधर, 0 से इधर, टोटल कितनी रेखाएं होंगी देशांतर रेखा, क्योंकि एक बिंदु पे 360, तो ये भी कितनी रेखाएं होंगी, देशांतर रेखा कितनी होगी, ये भी कितनी होगी, 360। देशांतर रेखाएं कितनी होगी, टोटल देशांतर रेखाएं, टोटल देशांतर रेखा 360। इसमें कोई बीच का नहीं है, क्योंकि 0 से शुरू किया हमने और यहीं पे आ गए, 0 से 1 2 3 इधर, यो से इधर, 360 रेखाएं थी। अच्छा, इससे काफी क्वेश्चन पूछते हैं। अक्षांश से अगर मैं कहूं कि कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन देशांतर से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन मैंने जी ग्रीनविच बता दिया, दूसरा क्वेश्चन 360 डिग्री मतलब 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, जैसे मैंने बताया 0 डिग्री यहाँ पे हो गया। अभी देखिए, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 24 घंटे में एक चक्कर का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र पे घूमती है और एक चक्र वो 360, तो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में, या ऐसे कर लीजिए, अगर डिग्री निकालना है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है अर्थ 24 घंटे में। ठीक है, 1 डिग्री घूमेगी 24 घंटे, इस घंटे को हम मिनट में बदलें तो मिनट के लिए 60, ठीक है, गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, या 1 मिनट में, अब यहाँ पे हम करते हैं 360। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अगर हम देखें 1 डिग्री घूमती है, टोटल कितना हो जाएगा, ये देखिए 1400 हो जाएगा, 1440 बटा 360, ये कट गया, ये हो गया 36 चौका 144। 1 डिग्री 4 मिनट में आ गया, मतलब 1 डिग्री, ये 0 डिग्री था, तो मान लीजिए ये कितना है 1 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करके टोटल ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो पृथ्वी को अगर, अच्छा मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी को समझिएगा, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। 0 डिग्री थी जिसे ग्रीनविच से जाती है 0 डिग्री, 1 डिग्री कितने में घूमती है 4 मिनट की, क्योंकि जाहिर सी बात है 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, मैंने उसको मिनट करके 4 मिनट में निकाला, तो 4 मिनट में घूमती है। तो 0 से 1 तक जाने में 4 मिनट का वक्त लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और,
जैसे अक्षांश रेखाओं के मध्य में मैंने बताया था, पीछे वीडियो में देखिएगा कि 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं में। इसी तरह दो देशांतर रेखाओं के मध्य में 111 या दो लॉन्गिट्यूड के मध्य में 111.32 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपके लिए नॉलेज ही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ, ध्यान से समझिएगा, 4 मिनट का वक्त लगता है। अगर मैं कहूँ मेरा मित्र, मैं यहाँ पे हूँ और मेरा मित्र ये 3 डिग्री देशांतर में, पूर्वी देशांतर में, ये 0 था ना, हम 0 से कितना इधर है, पूरब की तरफ। 0 के मैंने अभी बताया कि 0 के इधर पूरब है, 0 के इधर पश्चिम। मेरा मित्र 3 डिग्री पूर्वी देशांतर में, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। तो इसका मतलब मेरे से मेरे मित्र तक जाने में कितना समय लगेगा? 1 डिग्री जाने में 4 मिनट, तो 3 डिग्री जाने में 4 तिहाई 12 मिनट। इस तरीके का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर डिफरेंस डिग्री का दे दिया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा मित्र 30 डिग्री पे है, तो बताइए कि मेरे और मेरे मित्र के बीच में जाने में कितना समय देशांतर में लगेगा। तो 30 पे है तो 30 चौका 120। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। इसको मैं मिटा दूँ। देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ भारत, ठीक है, भारत। अच्छा, एक देश के बीच में बहुत सारी देशांतर रेखाएं, चूंकि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, इक्वेटर है, और इस तरीके से देशांतर रेखाएं हैं। तो भारत, मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस भारत से बहुत सारी देशांतर रेखाएं जाएंगी। देखिए, बहुत सारी कई देशांतर रेखाओं के बीच में भारत पड़ेगा। और आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा कि ये हमारा गुजरात, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, मान लीजिए ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। आपने देखा होगा भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68.7 से लेकर 97.25 तक पूर्वी देशांतर में, क्योंकि ये 0 होता है ग्रीनविच, और भारत का इधर पड़ता है पूर्वी देशांतर में। इस साइड में 0 की इधर पूरब है और भारत इधर की साइड में है। आपको पता है ये हमारा अर्थ है, अर्थ पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। ये हमारा है सन। जो देश ये इधर पश्चिम, वेस्ट, ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती है। सबसे पहले जो इधर के देश होंगे पूरब की साइड में, सबसे पहले सूर्योदय वहीं पे होगा, ठीक है। भारत भी पूर्वी देशांतर में है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा गुजरात। गुजरात का देशांतरी विस्तार ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देखिएगा ग्लोब में, इसको मैंने जूम करके बड़ा बनाया है। 68-60 डिग्री से लेकर के, क्योंकि 0 के बाद 0, 1, 2, 3 करके यहाँ पे करीब 68 आएगा। मैंने बताया 0 के इधर 180, 0 के इधर 180, 68.7 से लेकर 97.25 तक। और आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट में। तो आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज होगा, क्योंकि पूरब की तरफ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश और पूरब में सबसे पहले सुबह होती है, तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह सबसे पहले होगी, ठीक है। और गुजरात में सुबह बाद में होगी, ठीक है। अब हमको ये पता करना है अरुणाचल, देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में कितने समय का अंतर है? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में कितने समय का अंतर है? देखिएगा, जो आप एग्जामों में किताबों में ऐसे रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि 2 घंटे का अंतर है, लेकिन आज आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 97-25, 68-60, इन दोनों के बीच में करीब कितने का डिस्टेंस? 97-25, ये 68.7,
करीब 29 दशमलव कुछ का अंतर है। इसको अगर पूरा तरीके अप्रोक्सीमेट माना जाए, आप देख लीजिए ये हिसाब का जो 9 गया अप्रोक्सीमेट, ये 30 डिग्री का अंतर है। मतलब ये जो देशांतर रेखाएं, बहुत सारी देशांतर रेखाएं जाएंगी पृथ्वी से, ये भारत का है चूंकि आपको भारत बता रहा हूँ। एक देशांतर रेखा है अरुणाचल प्रदेश से, एक जो सबसे किनारे वाली है गुजराती, क्योंकि सबसे किनारे पूरब में गुजरात पड़ता है भारत के, सबसे इधर पूरब में सबसे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, सबसे पश्चिम में गुजरात पड़ता है, ये हमको पहले से पता है। तो गुजरात का जो सबसे किनारे, भारत का जो सबसे पश्चिमी इलाका है, उसका जो कोऑर्डिनेट, ये जो देशांतर पड़ता है वो 68.70 से उधर जाने पे टोटल 30 डिग्री। आपको पता है कि 1 मिनट में, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 आवर, 2 घंटे। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में जाने में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। 1 मिनट अभी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में, चूंकि पूरब में है, सुबह सबसे पहले यही होगी। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे हो रही है, दिन जो सूरज जो सुबह होगी वो अगर 5 बजे होती है एएम, तो गुजरात में कितने कब होगी सूर्योदय? सुबह। वहां के लोग सुबह कब देखेंगे? तो 5, चूंकि 2 घंटा बाद, पूरब पहले ही होगा 5 बजे सुबह, तो गुजरात में कब होगा? चूंकि 2 घंटे का अंतर है गुजरात से में, 5 + 2 बराबर 7 AM। क्योंकि ये बाद में आएगा ना, ये समय बीत जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। अगर 5 बजे यहाँ पे सुबह हो रही है तो इधर गुजरात में कब होगा सुबह? 2 घंटे बाद, मतलब 7 AM पे। ठीक है। अच्छा, अब समस्या ये है कि भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम जोन है। देख रहे हैं समस्या आ रही है कि यहाँ पे अलग समय है, यहाँ पे अलग समय, अलग समय है। इसका मतलब एक ही देश में, एक ही घड़ी में बहुत सारे घड़ियों में अंतर आ जा रहा है समय में। तो इसके लिए समस्या को दूर कैसे किया जाए कि अलग अलग समय पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने या भारतीयों ने, सब लोगों ने मिल करके एक टाइम जोन बनाया। मैं आपको बताऊंगा, देखिए कैसे। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, देखिए। समस्या है तो समस्या का समाधान भी होगा। मैं भारत बना दे रहा हूं फिर से, आप देखिएगा। ये हमारा, जैसे मैंने बताया था, सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऐसे मान लिया जाए भारत। ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर आपको पता है 68.7, इधर कितना है, इधर कितना है 97.25 पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो हमने क्या किया, न इधर बहुत सारी देशांतर रेखाएं होंगी, हमने क्या किया, न इधर का लिया न इधर के लिया, कोई बीच का ले लिया। क्या ले लिया? बीच का। हमने क्या किया कि ना हम अलग अलग क्षेत्रों में बहस न हो जाए, अलग अलग समय जोन हो, टाइम हो, उसको न लेकर हमने भारत में किसी एक बिंदु को ले लिया कि जो यहाँ का समय होगा वही पूरे भारत का समय होगा। इसके लिए हमने क्या किया कि भारत के मिडिल से जो देशांतर रेखा जाएगी उसी को ले लिया। अब मिडिल से भारत की कैसी देशांतर रेखा होगी? 68.7 इधर है, 97.25, इसको जोड़ दिया जाए। ठीक है। देखिए ये आ जाएगा 82. हाँ, भारत का मिडिल इधर। भाई मध्य कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। 2, अगर इधर 2 है, इधर मान लीजिए 3, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। 2 और 3 का मिडिल कैसे होगा? 2 + 3/2, 5/2, मतलब ये 2.5। ठीक है। सेम इसी तरह 68.7 इधर था, 97.25, इसको हमने जोड़ दिया। 67 ये आ गया 165.95, 2 से डिवाइड किया तो 82.5 ये आया। इसका मतलब भारत 68.7 से शुरू करिए, जाते जाते बीच में एक कहीं पे मिलेगा हमारा 82.5 देशांतर। भाई 68, 60 से 69, 70, 71
70, 71, 72, 73 ऐसे करते 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 यहाँ तक जाएगा। तो बीच का कौन सा देशांतर मिला हमको? 82.5। अब क्वेश्चन इस पे बहुत सारे बनते हैं एसएससी वनडे एग्जामों में कि 82.5। देखिए पहले ये किताबों में बहुत सारे लिखा था 82 भारत का, इसे अच्छा इसे भारत का क्या कहते हैं? भारत का प्राइम मेरिडियन टाइम, प्राइम मेरिडियन टाइम भारत का, मतलब भारत का मानक समय रेखा से कर सकते हैं। भारत का मानक, हिंदी में से करें मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा कहां से होकर जाती है? अब इस बिंदु पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जो समय होगा वो पूरे भारत के समय को माना जाएगा। यहाँ पे जो समय माना जाएगा, अब लड़ाई नहीं है कि यहाँ पे इतनी बजे हुआ, यहाँ पे इतना बज रहा है। यहाँ पे जो समय होगा यहाँ से यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा और इधर से इधर। अब समय की जो समस्या हो रही थी वो खत्म, क्योंकि हमने कोई इधर इधर करना करके बीच का मान लिया, हमने इधर इधर जोड़ करके डिवाइड कर दिया। ये अब बात आती है ये जाति कहाँ से? इधर से भी एक अक्षांश रेखा जाएगी, मिडिल पॉइंट ये मिलेगा। तो हमने ये देखा ज्ञात करके कि ये जो भारत का मानक समय रेखा है, देखिए पहले ये अभी जाती है उत्तर प्रदेश के, यूपी के मिर्जापुर से। आपने कई पुरानी किताबों में पढ़ा होगा प्रयागराज के नैनी से होकर जाती है, लेकिन आप नई एनसीईआरटी में पढ़ेंगे या बाद में, चूंकि पृथ्वी घूम रही है, चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो अभी आप एनसीईआरटी 9th की किताबों में देखेंगे तो उसमें क्या है, यूपी के मिर्जापुर से। आप देख लीजिए जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी अपडेटेड हो गया है, यूपी के मिर्जापुर से होकर जाती है। पुरानी किताबों में जो नैनी लिखा होगा उसको आप बदल दीजिएगा, क्योंकि अब वो कहाँ से जाती है, यूपी के मिर्जापुर से जाती है 82.5। और ये भारत का मानक समय रेखा क्या होती है? मानक समय रेखा 82.5। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब बात आती है, ये तो हो गई भारत के विषय में। इसी तरह आप इससे क्वेश्चन बहुत सारे लगा सकते हैं कि कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, कोई एमपी में खड़ा है, मान लीजिए कोई यहाँ पे एमपी में, कोई यहाँ पे कोलकाता में है, यहाँ से यहाँ तक के यहाँ का कोई देशांतर कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए 70 या 75 है, यहाँ पे कोई होगा, ये जो कि 57-25 है, यहाँ पे मान लीजिए करीब 90 है। यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिफरेंस आप 90 में से 75 घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको 4 मिनट से गुणा कर देंगे, आपका समय मिल जाएगा। तो दुनिया में कहीं का भी अगर दो कोऑर्डिनेट, एक स्थान से दो स्थान के बीच का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देशांतर डिग्री दिया हुआ है, आप उसके बीच का डिफरेंस निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने समय का अंतर, मतलब एक आदमी यहाँ से यहाँ तक का। अच्छा बात आती है, अब मैं फिर से आपको दुनिया के मैप पे ले चलना चाहूँगा, आप भारत का देख लिए। अच्छा एक चीज और इसमें भूल रहा था कि जो भारत का प्राइम मेरिडियन, जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, ये जो लाइन थी ये किन्हीं राज्यों से तो होकर जाएगी, ये रेखा इमेजिनरी लाइन है, तो किन किन राज्यों को टच करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ऊपर उड़ीसा कर दे लाइन से, उड़ीसा, और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ऐसी अरुणाचल प्रदेश मत समझिएगा, ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपका करीब उत्तर प्रदेश पड़ेगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको पता है एमपी पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी इस तरीके से है, फिर ये उड़ीसा है, और ये लास्ट में कौन सा पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से ये रेखा प्रधान भारत की जो मानक समय रेखा है किस राज्य से नहीं गुजरती है, 3 ऑप्शन दे देगा जिसमें गुजरती है, एक मान लो कोई राज्य दे देगा आपका, मान लीजिए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगर आपको मैप याद रहा जो मैंने दिखाया है तो आप इस क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसमें से आप क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं कि 3 राज्य दे दिया जहाँ से नहीं गुजरती, एक दे दिया जहाँ से ये जाती है, मान लीजिए 3 महाराष्ट्र दे दिया, पश्चिम बंगाल दे दिया, और कोई कर्नाटका दे दिया, और एक यूपी दे दिया, और क्वेश्चन पूछ दिया कि मानक समय रेखा भारतीय में से किस में से जाती है, तो बाकी 3 नहीं है, यूपी से जाती है। तो अगर आपको ये रहा तो चाहे क्वेश्चन इधर से घुमा के पूछे चाहे उधर से आप कर लेंगे। अच्छा हम अगले टॉपिक पे आते हैं, भारत की। मैंने आपको समय निकालना देखिए सिखा दिया।
अब मैं बात करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जो, देखिए फिर से मैं ग्रुप बना देता हूँ तब आपको समझाता हूँ। ये है विश्व, ये है इक्वेटर, यहाँ से नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ से यहाँ तक की आपको पता है पहले से ही। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, जिसे हिंदी में देशांतर कहते हैं। कई देशांतर रेखाएं मैंने बता दिया, ठीक है। 360 होती हैं, पहले से पता है। 0 से 180 इधर, 180 इधर, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, ठीक है। आपको पता है ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर, जो कि कहाँ से होके जाती है, ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से होके जाती है। अच्छा देखिए, मैं कहता हूं कि यहाँ पे कहीं पे क्या है, हमारा प्यारा भारत, ये मैंने बांग्लादेश, अच्छा ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यूके है, आपको पता ही है, लंदन है, वहाँ पे भारत इस तरीके से विस्तार है। अभी तक आपने भारत में केवल गुजरात से आपने ये देशांतर रेखा और ये जो भारत यहाँ पे गई है, वर्णन करके इसको और थोड़ा सा, ये और भी होगा बड़ा, ये देशांतर रेखा बीच में आएगा, साइड में नहीं जाएगा, इधर जापान वगैरह है। तो भारत, तो अभी तक आपने केवल अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ पे गुजरात तक के बीच के टाइम को डिफरेंस निकालना सीखा कि 2 घंटे का समय। मैं कहूं कि ग्रीनविच से 0 डिग्री से भारत का समय कितना आगे है, क्योंकि इधर सन है, सूरज इधर है, तो जाहिर सी बात है पूरब है इधर, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, तो पहले सूरज इधर होगा। भारत में, जापान में, जापान के बाद इधर भारत में साइड जो जो देश इधर पूरब में पहले पड़ेंगे, जाहिर सी बात है सुबह इधर होगी और इधर बाद में होगा। तो भारत का समय इसे, अच्छा ये जो 0 डिग्री है, जैसे भारत में इसे मानक समय रेखा कहते थे 12:30, इसे 0 डिग्री को क्या कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। इस 0 डिग्री को क्या कहते हैं, देखिए इसे 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच रेखा या लाइन, या प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, अंग्रेजी में कहूं मैं तो प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान यामोत्तर रेखा। ये क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री को क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। ये तो हो गई 0 डिग्री। और अच्छा ये देखिए भारत का समय, जो भारत का समय मानक समय क्या है, 82, 82.5। अच्छा प्राइम मेरिडियन विश्व का क्या है, विश्व का प्राइम मेरिडियन ये हो गया, ठीक है। भारत का, इंडिया का मानक समय, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन कहाँ है, 82.5, पता है, ये हो गया 0, भारत का ये 82.5 विश्व के जाता है। तो भारत का समय प्राइम मेरिडियन से, प्रधान यामोत्तर से कितना आगे, क्योंकि ये पूरब में है तो ये आगे होगा, ये समय बाद में बीतेगा, ठीक है। कितना आगे है देखिए, 0 से 82.5 हाफ, मतलब ये कितने अंतर है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री का मतलब अगर 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 में 4 × 5 = 20, 2 × 4 = 8, 9 × 10, 4 × 8 = 32, 29, 30, 330 मिनट। 330 मिनट का देखा जाए तो 5.5 आवर, मतलब प्रधान प्राइम मेरिडियन लाइन से भारत का जो समय है 82.5, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5.5 घंटे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, 5.5 घंटे। इसका मतलब क्या है 5.5 घंटे का मतलब, 5.5 घंटे का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि ग्रीनविच पे अगर दोपहर के 12 बजे हैं, पीएम हो रहा है, तो भारत में उस समय कब कितना बजेगा। अगर ग्रीनविच लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में उसी समय कितना बजेगा, भारत का जोड़ लीजिए, 5.5 घंटा हमारा समय आगे है। तो भारत में शाम को कितना बजेगा, 12 में 5.5 आप जोड़ेंगे तो शाम को इवनिंग का, शाम को 5:30 बजेंगे, भारत में शाम को 5:30 बजेंगे। अच्छा ऐसे
अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को देख लेते, क्योंकि पूरा पहले है ना, ये शाम को क्यों होगा, ये अगर ये सुबह 12 दोपहर का 12 बज रहा है तो भारत में उसी समय कितना बजेगा, क्योंकि ये पहले समय, ये समय पहले बीत जाएगा ना। अगर हमारे यहाँ शाम है तो मतलब अगर हमारे यहाँ शाम बीती तो इसका मतलब भाई वहाँ शाम होने वाली है, क्योंकि हम पूरा पहले डूब गया, हमारा पहले समय हमारा बीत गया। ठीक है, दूसरा समय ऐसे मैं कह दूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 5 बजे सुबह का उल्टा कर देते हैं कि ग्रीनविच में सुबह के 5 बज रहे हैं, ग्रीनविच में सुबह के 5 बज रहे हैं, तो उसी समय भारत में, तो भारत में 5 सुबह के बज चुके होंगे, समझ रहे हैं। तो 5.5 घंटा हमारा समय आगे होगा, 5.5 घंटा समय हमारे आगे होगा। तो इसका मतलब यहाँ सुबह 5 बज रहा है तो 5 5 10 10:30 बज रहे हैं, कितने 10:30 सुबह के 10:30, क्योंकि हम हमेशा उससे आगे होंगे। अब ये सुबह हुई है, मतलब हमारे यहाँ सुबह 5 घंटा बीत चुके हैं, 5.5 घंटे। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं, इन चीजों को आपने समझ लिया होगा, अक्षांश, देशांतर। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, इंटरनेशनल टाइम लाइन। देखिए आपने ये 0 डिग्री इक्वेटर इस तरीके से देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से देखा होगा। ठीक, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री से इधर पूर्वी देशांतर। मैं इसको, चूंकि ये तो ग्लोब है, मैं इसको इस तरीके से खोल के दिखा दे रहा हूं। ये क्या है हमारा 0 डिग्री, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के आप देखिए ऐसी लाइनें होंगी, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, इस तरीके से लाइनें होंगी। मैंने इसको खोल दिया है मैप को, जैसे आप मैप देखेंगे ना, ग्लोब को अगर ऐसे फाड़ के ऐसे सीधा कर दिया जाए तो इस तरीके से होगा। तो 0 डिग्री से चूंकि 360 होती है लाइनें, 360 होती है, तो 0 से 180 इधर, 180 इधर। अच्छा, 180 जो इधर क्या है पश्चिमी, इधर के पूर्वी, इधर के 180 पश्चिमी देशांतर। अच्छा, 180 वाला, ये 180 पूर्वी 180 पश्चिमी दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि 0 1 2 3 4 80 इधर 180 और पीछे से आगे से इधर से 180 वाली लाइन है और पीछे से 180, दोनों आपस में एक पे मिलेंगी, क्योंकि दोनों अलग अलग लाइनें नहीं है 180 वाली, क्योंकि 180 के बाद 181 होगी। क्योंकि मैंने इसको खोल दिया है तो आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, तो 180 पूर्वी 180, टोटल 180 प्लस 180 360 रेखाएं हैं। ठीक है, 180 पूर्वी देशांत, 180 पश्चिमी देशांत। अच्छा ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। आप देखिए, अब मैं इसको विश्व के नक्शे में दिखाऊं, अगर आप देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय चुकी तिथि रेखा को बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा विश्व के नक्शे में, अगर देखा जाए ये इक्वेटर मान लिया जाए, ये हमारा क्या है दक्षिणी अमेरिका, इसको जोड़ करके ये हो गया हमारा स्कैंडिनेवियाई देश, ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये हमारा भारत। ठीक है, समझ लीजिएगा, अभी खाली ऐसे नक्शा बताया है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इधर एशिया का ये रसिया हो गया, यूरेशिया, इंडिया, इधर के बाकी देश, ये अफ्रीका हो गया, ये तो आपका मिडिल ईस्ट हो गया, ये सारे देश हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया, ये है इधर लंदन किधर है, ये आपका हो गया लंदन। 0 डिग्री किधर से जाती है आपको पता है पहले से, लंदन से ये जाती है 0 डिग्री, 0 डिग्री ग्रीनविच से, प्राइम मेरिडियन लाइन। यहाँ से 180 इधर, बहुत सारी लाइनें जाएंगी, इधर से भी जाएंगे 180 इधर, 0 इधर है ना, ये यूके पड़ता है आपका, ये देखिए यूरोप में ये जो चैनल है नॉर्थ चैनल, यहाँ पे यूके है, यूके से ही 0 डिग्री जाता है। ठीक है, इधर 180 इधर 180, तो 180 पूर्वी 180 पश्चिमी,
अगर 180 पूर्व में यहाँ पे मान लीजिए मंगलवार है, किसी दिन क्या है, मंगलवार, 180 पे जाने के बाद इधर अमेरिका है, देखिए अमेरिका के ग्लोब का कुछ हिस्सा ये अमेरिका पड़ेगा, कुछ दक्षिण अमेरिका, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये हिंद महासागर है, आप सब जानते हैं। इधर इधर भी पैसिफिक ओशियन हुआ, पश्चिमी पैसिफिक ओशियन। ये मैंने इस तरीके से 2D डायग्राम बनाया, लेकिन ये क्या है, एक तरीके से ग्लोब है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, इसको ये वाला हिस्सा आपस में जुड़ता है। देखिए ये अमेरिका का हिस्सा इधर दिख रहा है, यही अमेरिका का हिस्सा यहाँ पे भी, ये और ये आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने इसको ऐसे खोल दिया है ग्लोब को आपस में, तो ये इस तरीके से हो गया, ये वाला हिस्सा एक ही 180 वाला 180। अगर यहाँ पे मंगलवार है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 180 डिग्री पूर्वी पे इस समय यहाँ पे मंगलवार है, तो जैसे ही हम इस लाइन को पार करें, कौन सा 180 पूर्वी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के बाद का एक दिन आगे बढ़ जाता है ना ग्लोब में, 0 डिग्री के बाद एक दिन ये क्या होगा, 5.5 घंटा जो भी आगे है दिन, सूरज पहले इधर होता है। तो इधर अगर मंगलवार है तो जब ये आगे घूमेगा, ये जो देश पीछे हैं ये वाले, ये एक दिन पीछे होंगे ना। इधर अगर मंगलवार है तो इसके बाद एक दिन जैसे कोई नाव लेकर के इस लाइन से जैसे ही यहाँ पे पार होगा तो एक दिन वो पीछे हो, क्योंकि ये यहाँ पे ना होकर के यहाँ पहुंच जा रहा है, मैंने इसको खोल दिया है। जैसे ही वो एक लाइन पार करता है, ये लाइन दोनों आपस में जुड़ी हुई है, तो मंगलवार होकर के क्यों, देखिए 0 डिग्री के पृथ्वी क्यों एक दिन कम हो जाता है, देखिए समझिए, ये 0 डिग्री है, पृथ्वी 24 घंटे कितने, 360 डिग्री 24 घंटे में लगाती है, मतलब 12 घंटे 180 इधर है, तो 12 घंटे इधर 180 डिग्री है ना, 180 में आप 12 घंटे इधर 12 घंटे इधर 12 घंटे इधर 12 घंटे इधर। और जैसे ही मंगलवार है यहाँ पे, जैसे ही कोई नाव लेकर 180 डिग्री पूर्वी से पार करके इस लाइन पे जाता है, मतलब 180 डिग्री मतलब सीधे यहाँ से निकलता है यहाँ पहुंच जाता है, ऐसे अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये इसका मतलब वो 12 घंटे पीछे हो जाएगा। 12 घंटे पीछे का मतलब वो क्या होगा, एक दिन, चूंकि इधर की चीजें पूरब इधर है तो ये दिन आगे जाएगा, इधर क्या होगा, एक दिन पीछे, ये मंगलवार है और ये इधर है हिस्सा, तो इधर लाइन जोड़ करके 12 घंटे वो क्या होता है, ये 12 घंटे आगे जा रहा है, तो ये 12 घंटे ये क्या है, पीछे है, तो इसका मतलब मंगलवार है इधर, तो यहाँ कितना होगा, सोमवार। तो इस लाइन से क्या हो रहा है, एक दिन आपका बदल जा रहा है, इसीलिए 180 डिग्री पूर्वी को क्या कहते हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को आई इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। समय मिलेगा तो अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो आपको करा दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा, हर वो चीज़ जो मैंने बताई है आपको आपने नोट्स में अच्छे से लिखा होगा, जो आप किताबों में पढ़ते हैं आज आपने प्रैक्टिकली उसको करके देखा होगा। धन्यवाद।